नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। गैंगस्टर विकास दुबे ने किया था पुलिस वालों को मारने का ऐलान। पुलिस वालों को मारना है, जो गोली नहीं चलाएगा उसे हम मार देंगे। आरोपी शशिकांत ने किए कई बड़े खुलासे। शशिकांत की पत्नी का एक और ऑडियो क्लिप आया सामने। ऑडियो में भाई से बात कर रही शशिकांत की पत्नी पुलिस जांच से बचने के लिए मोबाइल को ठिकाने लगाने की बात कर रही है मनु। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,786। अब तक कोरोना से हो चुकी 983 लोगों की मौत। प्रदेश में 24 घंटे में मिले 1,656 संक्रमित। और बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 के इनामी शाहनवाज कुरैशी को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश पुलिस ने किए गिरफ्तार। 2 जुलाई की रात को दहशतगर्द विकास दुबे ने ऐलान किया था कि पुलिस वाले आ रहे हैं, असलहा इकट्ठा करो, भागना नहीं है, जो गोली नहीं चलाएगा उसे हम मार देंगे। ये खुलासा पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार किए गए 50,000 के इनामी शशिकांत ने किया है। उसने बताया है कि थाने से जब विकास के पास दबिश की सूचना आई, उस वक्त करीब 30 लोग मौजूद थे। कुछ लोग शराब पी रहे थे, खाने का भी इंतजाम कर रहे थे और इतने ही लोग बुलाए गए थे। विकास दुबे ने सभी को घर बुलाया और हमले के लिए तैयार किया। विकास ने तुरंत रास्ते में जेसीबी खड़ी करवाई और अलग अलग टीमें बनाकर 3 छतों पर खड़ी कर दी थी। पुलिस के पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। शशिकांत ने बताया कि विकास ने कहा था कि पुलिस को देखकर डरना नहीं है और कुछ कर पाए इससे पहले ही उन पर गोलियां दागनी शुरू कर देना। हुआ भी यही। जब पुलिस की गाड़ियां रुकी और जैसे ही पुलिसकर्मी नीचे उतरे, 3 तरफ से छतों से गोलियां चलने लगी। शशिकांत ने कबूला है कि वो उसके पिता भी वारदात में शामिल थे और पुलिस वालों की हत्या भी जब की गई तो वो उसमें भी शामिल थे। प्रेम प्रकाश को पुलिस ने 3 जुलाई को ही मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने जो इंसास राइफल उसके घर से बरामद की है, उसे भूसे में छिपाया गया था। उसका कहना है कि उसको आशंका थी कि पुलिस भूसे में असला नहीं खोजेगी। हालांकि पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल लिया। कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट में शामिल 50,000 के इनामी शशिकांत की पत्नी का एक और ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में शशिकांत की पत्नी मनु अपने भाई से बात कर रही है। ऑडियो क्लिप में मनु बार बार पुलिस की जांच से बचने के लिए मोबाइल को ठिकाने लगाने की बात कर रही है। ऑडियो क्लिप में आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु अपने भाई से कहती है कि सब लोग ये नंबर डिलीट कर दो। मनु पुलिस को गुमराह करने की बात कर रही है और किसी महिला से भी वो बात करती है। मनु अपने भाई से ये भी कहती है कि कल्लू गिरफ्तार हो गया है, सिम तोड़ने की कोशिश की लेकिन मोबाइल नहीं खुल रहा, तुम लोग ये नंबर डिलीट कर दो। शशिकांत की पत्नी ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि भाभी, बाहर 2 आदमी मरे पड़े हैं, मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मरा पड़ा है और ये सब लोग भाग गए हैं, क्या कहेंगे? पुलिस जब आएगी तो सामने से सवाल आता है कि वो कौन लोग हैं। शशि की पत्नी कहती है कि पुलिस वाले हैं, विकास भैया ने मारा है। बाद में वो ये भी कहती है कि इन सब ने विकास भैया को भी मार दिया है। इसके बाद फ़ोन के पीछे से आवाज़ आती है कि सबसे पहले फ़ोन नंबर डिलीट कर दो। शशि की पत्नी आगे कहती है कि भैया मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे। हेलो भाभी। हाँ। ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे और ये सब लोग भाग गए, क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ तुम ये इधर का फोन नंबर कब डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता दो। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना, और ठीक है? भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं, आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहां से तो पता ही चल जाएगा। तो कि वो
कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पतिदेव ने। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 1656 नए मरीज सामने आए हैं। ये अब तक एक दिन में मिले मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा मामले सोमवार को सामने आए थे। लगातार दूसरे दिन सूबे में 1600 से ज़्यादा मरीज मिलने के बाद अब कुल रोगियों का आंकड़ा 39,786 हो गया है। बीते 24 घंटों में 28 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक ये खतरनाक वायरस 983 लोगों की उत्तर प्रदेश में जान ले चुका है। अभी तक प्रदेश में कुल 24,981 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब एक्टिव केस बढ़कर 13,707 हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में जिन 28 लोगों की मौत हुई है उनमें कानपुर के 4, लखनऊ और झांसी के 3, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज, संभल और मथुरा के 2, साथ में आगरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, रामपुर, प्रतापगढ़, शामली, शाहजहांपुर समेत कई लोग कई जगह से शामिल हैं। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिसकर्मी को भी जान से मारने से नहीं घबरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संबल नदी से अवैध खनन की बालू लेकर किरावली के गांव अभुआपुरा रेलवे फाटक से रोजाना ट्रैक्टर ट्रालियां गुजरती हैं। तकरीबन 10 ट्रैक्टर ट्रालियां बालू लेकर जा रही थीं। तभी रेलवे फाटक के पास बालू से लदी 60 ट्रैक्टर ट्रालियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि खनन माफियाओं के गुर्गे 3 ट्रैक्टर ट्राली को लेकर भाग गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिपाही राघवेंद्र यादव ने उनका पीछा किया, लेकिन खनन माफियाओं के गुर्गों ने सिपाही राघवेंद्र यादव पर जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे सिपाही और एक युवक घायल हो गया। उसके बाद शातिर ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घायल सिपाही को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सिपाही की हालत को गंभीर देखते हुए उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया। घायल सिपाही को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है, जबकि 3 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गुर्गे फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हाँ सर, मैं रनिंग करके लौट रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मैंने अपने साथी को बोला जो बाइक लेके चल रहा था, मैंने देखी भाई दोस्त क्या हो गया यहाँ पे। देखा तो बजरपुर से भरी हुई ट्रॉली ओवरलोड थी और ये हमारे जो हेड कांस्टेबल थे वो उनको रोकने के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी को ट्रैक्टर को रोका नहीं और उन्होंने इन्हीं की साइड में ट्रैक्टर को काट दिया, जिससे कि ट्रैक्टर गड्ढे में जा पहुँचा और ये हमारे जो पुलिस वाले थे ये उसके नीचे दब गए। कितनी चोट लगी है? चोट इतनी लगी है कि शायद अगर वहाँ हम रनिंग करने वाले लड़के और आने जाने वाले लोग नहीं होते तो शायद ये एक्सपायर भी हो सकते। जालौन में ब्लॉक डकोर के जलालपुर गांव के रहने वाले एक सैकड़ों से ज्यादा मनरेगा मजदूर आज अपने परिवार समेत जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम सचिव पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अपनी सभी परेशानियों को सिटी मजिस्ट्रेट को बताया और एक शिकायती पत्र सौंपा। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि वो लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रदेशों में रहकर मजदूरी किया करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनको वापस अपने गाँव में लौटना पड़ा और उनके सामने रोजगार के साथ साथ रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। भुगतान नहीं हो रहा मनरेगा के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं गांव में, जिसमें भुगतान नहीं किया जा रहा है। कितने दिन से भुगतान नहीं? किसी का 1.5 महीने का बाकी है, किसी का 28 दिन का बाकी है। कितनी लेबर है? लेबर चलो 200 के लगभग है। अप्रवासी लोग कितने हैं? प्रवासी 100 के समथिंग। मजदूर वैसे तो 250 आए हैं गाँव में, जो मजदूरी कर रहे हैं 100 के समथिंग। आज अभी कुछ देर पहले जलालपुर चिरगवां ब्लॉक डकोर जालौन के कुछ लोग आए थे, जिसमें इन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि इन्होंने ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम किया था, मिट्टी का कार्य किया था, जिसका भुगतान वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी की जो है जो कार्यशैली है उस कारण नहीं हो पा रहा है और इन्होंने अपना भुगतान कराने की मांग की है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली के सिंबावली बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी शाहनवाज कुरैशी समेत 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी शाहनवाज कुरैशी गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शाहनवाज पर
11 और विनोद पर 13 मुकदमे हैं जो कि बुलंदशहर, मेरठ और अमरोहा समेत कई जिलों में दर्ज हैं। आरोपियों से 1 तमंचा, 3 कारतूस, 2 खोखे, 2 बाइक और 1 चाकू बरामद। आगरा में एक सौतेले पिता का घिनौना चेहरा सामने आया है। ये मामला थाना एतमादोरा क्षेत्र के सीतानगर का है, जहां सौतेले पिता ने 7 साल की बेटी से छेड़खानी की है और आरोपी की पत्नी ने पुलिस को बुलवाकर अपने पति को पकड़वा दिया। पत्नी ने ही पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। फिलहाल तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी बच्ची के साथ? एक छेड़खानी किसने की थी? पापा ने। कौन थे? सौतेला पापा। अच्छा, कब की घटना थी? कल रात 1:30 बजे। अच्छा, आपको कैसे पता चली? फिर कैसे पता? रो रही थी। अच्छा, यही मुझे मालूम पड़ी थी। फिर मेडिकल के लिए लाए हो क्या? बुलंदशहर में अज्ञात बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल ये मामला डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गंगापुर गांव का है, जहां धान के खेत में एक शव दिखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। ये मामला नरसेना थाना क्षेत्र के बुगरासी कस्बे का है। जानकारी के मुताबिक मृतक घर से टहलने के लिए निकला था। उसी दौरान अज्ञात हथियारों ने पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ शाम तक तो हम दिन 6 बजे तक तो यहाँ रहे नहीं है। हम तो दिन में ही रहे गाँव में और न कोई किसी को पता पड़ा। सुबह को ये गोबर कूड़े वाले आए हैं गोबर लेने के लिए, डालने के लिए। उन्होंने गांव में जब हल्ला मचाया है कि हमारे खेत में कोई पड़ा है, वो डर के भाग गए। फिर मैं प्रधान को लेके नहीं है, जैसे खेत के पड़ोसी होने के नाते और भी लोग 100, 205 लोग हमारे साथ आए। हमने देखा दूर से, हमने कोई कुराद नहीं की। उसके बाद प्रधान जी ने कॉल किया उन्होंने पुलिस को। पुलिस के आने के बाद में ये जब 6 बजे पुलिस को एक सूचना मिली है, जिसमें मौके पे अभी इंस्पेक्टर साहब हम लोग आए हैं। आसपास से स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जो शव मिला है उसकी शिनाख्त की गई तो श्रीपाल सन ऑफ हुकुम सिंह, जिसकी उम्र 57 साल है, यहीं गांव गंगापुर का रहने वाला है। उनकी बॉडी बताई जा रही है और शरीर भी कुछ चोटें हैं, जिसके लिए जो है बॉडी भी सील करा के पीएम के लिए भेजी जा रही है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।